हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें काव्यांश को। हम लोग पिछले वीडियो में 4 काव्यांश पढ़ चुके हैं, वीडियो के पार्ट 1, 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। ठीक है, तो 5वां काव्यांश देखते हैं क्या है। तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे उधर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुपादी बालक पद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही कटी काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। उसके बाद दोहा है, गादि सूनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ। अपमय खाड़ न उखमय अजहू, न बूझ अबूझ। ठीक है, तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रसंग तो पहले की तरह ही रहेगा। इसका भावार्थ क्या होगा? तुम तो कालू हाक जनु लावा। तुम तो मतलब यहां पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? परशुराम से बोल रहे हैं कि तुम तो कालू, कालू का मतलब होता है काल, जो मृत्यु। हाक, हाकना मतलब होता है आवाज देना, मतलब बुलाना। तुम तो कालू हाक जनु लावा, तुम तो काल को बुला रहे हो, लेकिन किसके लिए? क्या बोल रहे हैं और आगे क्या बोल रहे हैं? बार बार मुही लागी बुलावा, मतलब बार बार मुही मुझे लागी लगता है कि बुलावा, जो आप जो है मेरे लिए काल को बार बार आवाज दे रहे हैं, बार बार उसको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी जो है परशुराम से बोलते हैं कि परशुराम जी आप तो जो काल है उसको बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार काल को मेरे लिए ही आवाज दे रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी भयो कर घोरा। इस प्रकार से जब लक्ष्मण जो है कठोर वचन का प्रयोग करते हैं, तो सुनत लखन के वचन कठोरा मतलब सुन करके, लखन के वचन कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी जो है क्या करते हैं? परशु सुधारी भयो कर घोरा। वो अपने परशु जो है वो क्या करता है? अपने फर्श को सुधारने लग जाता है। सुधारने का मतलब क्या है? वो जैसे ऐसे हाथों के बीच में ऐसे दबा कर रखते हैं ना, उसको निकाल करके, घुमा करके, निकाल करके अपने हाथों में धारण कर लेते हैं। उसको बोल रहे हैं कि लक्ष्मण के इस प्रकार से कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी जो है अपने फर्शे का सुधार करने लग जाते हैं, उसको हाथ में पकड़ लेते हैं। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। कहते हैं, परशुराम जी बोलते हैं कि अब जनी देई दोषी मोहि लोगु, मतलब ये बोल रहा है, परशुराम जी बोलते हैं कि वो क्रोध में आ गए हैं और बोलते हैं कि अब जनी देई दोष मोहि लोगु, मतलब अब ये लोग जो है, यहाँ जो लोग हैं वो क्या करेंगे? दोष नहीं देंगे। जो लोग हैं यहाँ पे वो मेरे को अब जनी लोग दे दोष मोहि लोगु, मतलब यहाँ जो लोग हैं वो मेरे को दोष नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कटुबादी बालकु बद जोगु। कटुबादी, कटु मतलब कटुबादी मतलब बोलने वाला, मतलब कटु वचन बोलने वाला, जो कड़वे वचन बोलने वाला। कटुबादी का मतलब कड़वे वचन बोलने वाला। बालक मतलब बालक, बद जोगु मतलब मारने लायक है। ठीक है, या फिर ये मरने वाला है। ठीक है, मरने की लायक है। परशुराम जी क्या बोलते हैं कि अब इस बालक को मारने में लोग जो है मेरे को दोष नहीं देंगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह लड़का जो है मारने योग्य है, क्योंकि ये कड़वे वचन का प्रयोग कर रहा है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यहू मर निहार भा साचा। तब परशुराम जी बोलते हैं कि बाल बिलो की, बाल का मतलब बालक, बिलो की मतलब जानकर, समझकर, बहुत मैं बांचा मतलब इनको बचाया हूं। बालक समझकर इसको बहुत ज्यादा ही बचाया हूं, इसको इसके ऊपर प्रहार नहीं किया हूं, इसको मारा नहीं हूं। अब ये मर निहार भा साचा। मर निहार का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये मरने वाला है। ठीक है, अब ये मर निहार भा साचा मतलब सच में। परशुराम जी बोलते हैं कि यह जो है बालक जो है अब सच में मरने वाला है, मरने की
योग्य है, ठीक है, मरने लायक है। सच में ये जो है अब मरने ही वाला है। इसको मैंने पहले बालक समझकर बहुत बचाया है, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तभी वो कौशिक मतलब विश्वामित्र जी जो है उठ करके खड़े हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि हे मुनि जी क्षमा कीजिए। कौशिक कहा मतलब विश्वामित्र जी कहते हैं क्षमी अपराधु, अपराध को क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गणहीन साधु। जो साधु व्यक्ति होता है वो बालकों के गुण और दोष का गिनती नहीं करते हैं, उनको तो क्षमा कर देते हैं। अगर कोई दोष हो जाता है बालकों से तो उसको क्षमा कर देते हैं, उनका जो गुण दोष होता है उसको गिना नहीं जाता। किसके द्वारा? साधुओं के द्वारा। आगे है खर कुठार में अकुरन को ही, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? खर, खर का मतलब होता है जो दुष्ट होता है ना, उसको बोलते हैं खर। देत छोड़ो, सॉरी, खर कुठार, कुठार मतलब क्या होता है? जो फरसा है। यह फरसा जो है दुष्ट है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहा है। और मैं अकरुण को ही, और मैं जो हूं क्या हूं? अकरुण हूं, मतलब मेरे में करुणा नहीं है, मैं करुणा से रहित हूं, मेरे में कोई दया नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये जो है गुरुद्रोही है, जो मेरे सामने यह इस प्रकार से उत्तर दे रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, यह जो है गुरुद्रोही है। और मेरा यह जो फरसा है वो दुष्ट है, और मैं दयावान नहीं हूं, मैं तो दया रहित हूं, मेरे में कोई भी करुणा नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगा? मारकर ही रहूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, फिर उत्तर देते हैं छोड़ो बिनु मारे। आगे है केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहाँ पे परशुराम फिर ये बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी, कि केवल आपके जो शील गुण है, जो शीलता है, शालीनता है, उसी के कारण ही विश्वामित्र को बोल रहे हैं परशुराम कि आपके शील गुण है, उसी कारण ही मैं इसको क्या कर रहा हूं? उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, इसको मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसको मैं मार ही देता। आपके शील गुण के कारण ही, आपके शालीनता के कारण ही, आपके शांतपन के कारण ही मैं आपको इस बालक को मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसको मार ही देता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये काटी कुठार, कुठार मतलब होता है फरसा, कठोरे, नहीं तो इसको कठोर फरसे से काट देता। गुरही उरीन होते हो श्रम थोरे, और बोलते हैं कि गुरही उरीन मतलब, गुरी उरीन मतलब क्या होता है? गुरुओं का ऋण, श्रम थोरे होते हो श्रम थोरे, और बोलते हैं कि थोड़े से ही श्रम से गुरुओं के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। कब हो जाता? जब मैं इसको मार देता तो। फिर ये आगे दोहे में क्या है? गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खाड़ न उख मैं अजम न बूझ अबूझ। यहां पे विश्वामित्र जी जो है क्या कर रहे हैं? गाधी सूनु, गाधी सूनु का मतलब होता है गाधी का पुत्र। गाधी का पुत्र कौन है? विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र का हृदय हसी मतलब अपने हृदय में हंस करके, अंदर अंदर ही अंदर वो हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुनि हरिहरे सूझ। यह जो मुनिवर है, जो परशुराम जी जो है, इस बालक को एक हरे हरा ही समझ रहा है, इनको एक हरा पौधा ही समझ रहा है, जो इसको मतलब इतना कोमल समझ रहा है। हरा ही हरा समझने का मतलब इसको वो कोमल समझ रहा है, लेकिन ये कोमल नहीं है, ये तो वीर योद्धा है। ठीक है, अयमय खाण न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। बोलते हैं कि अयमय, अयमय का मतलब होता है लोहे की बनी हुई, और खाण का मतलब होता है तलवार। न अयमय खाण न उखमय अजहु, उखमय का मतलब होता है ईख, जो गन्ना होता है ना, उसको बोलते हैं। अजहु न बूझ अबूझ, वो बोलते हैं कि परशुराम जी जो है इन बालकों को जो है एकदम हरा ही हरा समझ रहे हैं, बहुत ही कोमल समझ रहे हैं, जबकि ये तो वीर योद्धा है। इसके बारे में परशुराम जो है नहीं जान रहे हैं, इन बालकों के बारे में परशुराम अनभिज्ञ है। परशुराम इनको जो है क्या समझ रहे हैं? गन्ने का वो कोमल रस समझ रहे हैं, जबकि ये लोग तो क्या है? लोहे से बनी हुई
तलवार है, मतलब ये लोग बहुत ही कठोर है, मतलब पराक्रमी है, योद्धा है। ठीक है, इसको इन लोगों को हराना या मारना आसान नहीं है। इन बालकों को परशुराम जी जो है नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार से कौन बोलता है इस दोहे में? विश्वामित्र जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ हम एक साथ देखते हैं। क्या होगा इसका भावार्थ? यहां पे लक्ष्मण जी जो है परशुराम से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है काल को मेरे लिए ही बार बार आवाज दे रहे हैं, बार बार उसको बुला रहे हैं। तब इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर, व्यंग भरी वचन को सुन करके परशुराम जी जो है अपने फरसे को सुधार करने लग जाते हैं, उसको अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर यह बालक जो है मर जाएगा, अगर मेरे हाथों में मर जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, मुझको यहाँ के लोग जो है कोई दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह बच्चा जो है, यह बालक जो है कठोर वचन बोलने वाला है, तो यह मारने योग्य ही है। इसको तो मैं बालक समझकर बहुत बार से छोड़ा हूं, अब ये सचमुच में ही मरने लायक है, यह सचमुच में ही ये मारा जाएगा। इतनी बातों को सुन करके विश्वामित्र जो है बोलते हैं कि हे मुनि जी, अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग तो बालकों के गुण दोष का गिनती नहीं करते हैं। तभी परशुराम जी बोलते हैं कि मेरा यह जो फरसा है वो बहुत ही दुष्ट है और मैं अकरुण हूं। मतलब अकरुण का मतलब होता है मैं मेरे में कोई दया ही नहीं है, और यह जो बालक है वो गुरुद्रोही है। इसको फिर उत्तर देते हुए क्या बोलते हैं वो कि हे विश्वामित्र जी, मैं आपके शील गुण के कारण ही आपके शील गुण के कारण ही इसको मैं बिना मारे ही छोड़ रहा हूं, इस लक्ष्मण को बिना मारे ही छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे मैं कठोर जो फरसा है उससे मार ही देता और इसको क्या करता, फिर थोड़े ही परिश्रम से गुरुओं के ऋण से मुक्त कर देता। फिर पर यहाँ पे विश्वामित्र जी जो है मन ही मन जो हृदय में हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये परशुराम जी जो है इन बालकों को हरा ही हरा समझ रहे हैं, बहुत ही कोमल समझ रहे हैं, बल्कि ये बालक जो है कोमल नहीं है, ये बालक तो वीर परम योद्धा है। इन लोगों को ये जो है केवल बालक ही समझ रहे हैं। ये जो है इनको एक गन्ने के रस के समान समझ रहे हैं जो मुंह में जाते ही पिघल जाता है, लेकिन ये लोग तो कठोर तलवार, जो लोहे की बनी हुई तलवार के समान है, कठोर हैं। इनको, इनके प्रभाव को, इनके बारे में, इन बालकों के बारे में ये परशुराम जी जो है नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस काव्य से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि परशुराम ने अपने किस कार्य के लिए अपने आप को दोष रहित मानते हैं? अगर वो काम कर देंगे तो वो जो है ये सभा जो है उनको दोषी नहीं मानेंगे। तो किस काम के लिए? तो बोलते हैं आंसर में क्या आ जाएगा कि अगर यह बालक जो है मारा जाता है तो इसमें परशुराम जी का दोष नहीं है, ये अपने आप को वो बोलता है, क्योंकि यह बालक जो है बहुत ही ज्यादा कटुवादी है, कठोर बोलने वाला है, अगर यह मारा जाता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि परशुराम जो है क्रोधित क्यों हो जाते हैं? तो परशुराम जी है क्यों क्रोधित हो जाते हैं? लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर के परशुराम जी जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को क्षमा कर देने वाली जो बात पर परशुराम ने क्या कहा है, ये यहां पे तो क्या आ जाएगा आंसर? यहां पे क्या आ जाएगा कि विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण जी को क्षमा कर देने के अनुरोध पर जो परशुराम क्या ये कहता है कि ये मेरा जो फरसा है वो दुष्ट है और मैं जो है करुणा रहित हूं, मतलब मेरे में कोई दया नहीं है और मैं जो है क्रोधी भी हूं, और यह जो है गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इसको थोड़े मार करके क्या हो जाएगा, गुरु का जो द्रोह है, वो जो गुरु का जो अपराध है वो थोड़े से परिश्रम से ही मुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक बताया है? कैसा बालक बताया है?
कि परशुराम ने लक्ष्मण को कड़वे वचन बोलने वाला बालक होने के कारण मारे जाने योग्य बालक बताया है। ठीक है, मारे जाने योग्य बताया है। किसको मारे जाने योग्य बताया है? लक्ष्मण को। ठीक है, ओके, थैंक यू।